इन दिस वीडियो में आपसे एंटीकोगुलेंट और इनकी जो एंटीडोट होती है उसके बारे में बात करने वाला हूं। मतलब कि एज्यूम कीजिए कि आपने कोई एंटीकोगुलेंट दिया और अगर वह एंटीकोगुलेंट कुछ ज़्यादा दे दिया या उस एंटीकोगुलेंट से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए उसका रिवर्सल एजेंट या बोल दीजिए उसका एंटीडोट क्या होता है, इसकी बात करने वाला हूँ। अब देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली यूपीएससी सीएमएस 2025 का जो पेपर हुआ था, देखिए उस पेपर के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे, इसी एंटीकोगुलेंट की एंटीडोट से पूछे गए थे। ओके, तो नो प्रॉब्लम, हम इन दोनों क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। एंड एंटीडोट की बात करने से पहले आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि जो एंटीकोगुलेंट होते हैं ना, मतलब कि जो एंटीकोगुलेंट होते हैं इन्हें हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए एंटीकोगुलेंट इसे हम टोटल 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है ओरल एंटीकोगुलेंट, एक होता है पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट। ओरल मतलब कि जिनकी हम क्या खाते हैं, टेबलेट्स खाते हैं, ओरली टेबलेट खाते हैं। पेरेंट्रल मतलब कि जिन्हें हम सब क्यूटेनियस या इंट्रावीनस देते हैं। ओके, ओवरऑल ओरल एंड पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ओरल में कौन कौन से आते हैं और पेरेंट्रल में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए एक बार आप ये वाला क्लासिफिकेशन देख लीजिए क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। वही एंटीकोगुलेंट 2 टाइप से डिवाइड किया, ओरल एंटीकोगुलेंट एंड पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट। एंड वही ओरल एंटीकोगुलेंट इसे फर्दर हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, विटामिन के एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट फैक्टर एक्सए इनहिबिटर, मतलब कि फैक्टर 10 होता है ना भाई। अरे हम क्लोटिंग फैक्टर पढ़ते हैं ना, टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो जो 10th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है, मतलब कि XA मतलब एक्टिवेटेड, मतलब कि जो एक्टिवेटेड 10th क्लोटिंग फैक्टर है, 10th नंबर का जो एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर है उसे इनहिबिट करती है। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओवरऑल इन तीनों को हम कहाँ पढ़ते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट के अंदर। और देखिए पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट, इसके अंदर टोटल हम 2 क्लास पढ़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, एक क्या होता है, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओके, देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए ये पूरा का पूरा क्या क्लोटिंग पाथवे है। ओवरऑल ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों है ओरल एंटीकोगुलेंट। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट। ओरल में क्या आएंगे, वही विटामिन के एंटागोनिस्ट आएंगे, उसी के साथ क्या आएगा, फैक्टर एक्सए इनहिबिटर्स आएंगे एंड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर आएगा। एंड यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर वही डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स यानी कि रूडिन्स आएंगे और इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर यानी कि हिपेरिन्स आएंगे। मतलब कि हिपेरिन्स क्या होते हैं, हिपेरिन्स आर पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट। ओके, ये बात हो गई। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, मेन चार्ट पर, कि कौन से एंटीकोगुलेंट की कौन सी ड्रग होती है। तो वही देखिए ओरल में मैंने क्या बताया था, टोटल 3 क्लास। दिस इज क्लास नंबर 1, दिस इज क्लास नंबर 2, दिस इज क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 में क्या बताया था, विटामिन के एंटागोनिस्ट। और विटामिन के एंटागोनिस्ट देखिए इनमें जो ड्रग्स आती है उनके सफिक्स में क्या आता है, क्यूमेरिन्स। इस वाले एंटीकोगुलेंट की क्लास में जो भी ड्रग्स आती है उनके सफिक्स में आता है क्यूमेरिन्स यानी कि वारफेरिन्स। वारफेरिन्स क्या है, दिस इज क्यूमेरिन। ओके, तो देखिए अगर वारफेरिन इसकी डोज ज़्यादा हो गई या फिर वारफेरिन की हमने किसी बंदे को डोज दी तो इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए वारफेरिन की एंटीडोट क्या होती है, इसके जस्ट अपोजिट यानी कि विटामिन के। मतलब कि किसी पेशेंट को अगर वारफेरिन इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो इसकी एंटीडोट क्या होती है, विटामिन के यानी कि फाइटोमिनाडायोन। फाइटोमिनाडायोन क्या होता है, दिस इज विटामिन K1। अगर किसी पेशेंट को किसकी, फैक्टर एक्सए इनहिबिटर, जो ये वाली एंटीकोगुलेंट क्लास है, फैक्टर एक्सए इनहिबिटर, फैक्टर 10A इनहिबिटर, ये वाली एंटीकोगुलेंट क्लास है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो देखिए इसकी एंटीडोट क्या होती है, इसकी एंटीडोट होती है एनडी-एक्सानेट अल्फा। और देखिए एनडी-एक्सानेट अल्फा ये क्या होता है, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ XA। ओके, 10th क्लोटिंग फैक्टर। और देखिए इसी से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी सीएमएस 2025 में। अब देखिए रिमेंबर कैसे करें, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स का मतलब क्या है, अबे यार रोमन में 10 को क्या लिखूंगा मैं, ऐसे एक्स लिखूंगा। ओके, तो एक्स मतलब 10th क्लोटिंग फैक्टर। ए का मतलब क्या है, इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म। अरे भाई मैंने बताया ना, यहाँ पे आप जब क्लोटिंग पाथवे पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ना यार इंट्रेंसिक क्लोटिंग पाथवे, एक्सटेंसिक पाथवे, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हो। अरे आप पढ़ते हो ना यहाँ पे कि मैंने 12th जो इनएक्टिव था उसको क्या कर दिया, उसको एक्टिव कर दिया। तो एक्टिव कर दिया तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा। वैसे ही अगर 11 है तो उसको मैंने एक्टिव कर दिया तो क्या लिखूंगा, 11A। मतलब कि दिस इज एक्टिवेटेड, दिस इज ए मतलब एक्टिवेटेड 11th क्लोटिंग फैक्टर, और यहाँ पर ए नहीं है मतलब कि दिस इज इनएक्टिवेटेड। तो देखिए यहाँ पर उसका मतलब वही है, यहाँ पर XA का मतलब क्या है कि दिस इज एक्टिवेटेड, ए का मतलब एक्टिवेटेड 10th क्लोटिंग फैक्टर। तो वही है, देखिए क्लास में भी क्या है, XA है। इसमें जो भी ड्रग्स आती है उनमें क्या आता है, XA बेन। देखिए बेन मतलब बेन कर दिया, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो वही है, किसको बेन किया, 10th क्लोटिंग फैक्टर को बेन किया, XA को बेन किया। एपिक्सा बेन, देखिए इसमें जो भी ड्रग क्लास आएगी उन सब में क्या आता है, XA बेन आता है। ओके, ओवरऑल अगर XA बेन है तो इसकी जो एंटीडोट होती है ना,
एक्सेबेन मतलब कि फैक्टर एक्स इनहिबिटर, इसकी जो एंटीडोट होती है उसमें भी क्या आता है, देखिए उसमें भी एक्स नाम आता है। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मतलब कि पूरा का पूरा जो ये वाली पूरी की पूरी क्लास है ना, उसमें क्या आएगा आपको, उसमें आपको एक्स ए मिलेगा, 10th क्लोटिंग फैक्टर का एक्टिव फॉर्म यानी कि एक्स ए मिलेगा नाम में। ओके, ये बात हो गई। अगला वाला क्या है, देखिए अगला वाला है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। इसके अंदर ओनली वन ड्रग आती है, उसका नाम क्या है, डेबिगेट्रोन। एंड डेबिगेट्रोन इसकी एंटीडोट क्या होती है, इदारोसिजुमाब। अब देखिए इदारोसिजुमाब, देखिए इसके लास्ट में क्या है, एम ए बी का मतलब क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब कि इदारोजुमाब ये क्या होती है, दिस इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट होती है, डेबिगेट्रोन इस वाले एंटीकोगुलेंट के अगेंस्ट होती है। अब रिमेंबर कैसे करें, देखिए मैंने नीचे लिख रखा है कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली दबा के दारू पीनी है। ओके, डायरेक्टली दबा के दारू पीनी है। डायरेक्टली मतलब दिस इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ओके, जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट है, उसमें भी कौन सा, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। दबा के मतलब देखिए ना, दबा के में DAB, दबा के मतलब एकदम भर भर के। आपके कैपेसिटी ओनली 2 पैक पीने की है, तो आपने क्या किया, दबा के पी, आपने 4 पैक पी लिए, 5 पैक पी लिए, तो ओवरऑल दबा के पीनी है। तो ओवरऑल दबा के मतलब DAB मतलब डेबिगेट्रोन, दारू मतलब इदारोसिजुमाब। ओवरऑल डायरेक्ट दबा के दारू पीनी है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, दबा के मतलब डेबिगेट्रोन, एंड दारू मतलब इदारोजुमाब। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने इसमें क्या बताया, इसमें देखिए हर जगह पर कोई सा भी ड्रग का नाम ले लेना, चाहे उसकी एंटीडोट ले लेना, आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, आपको देखिए वहाँ पर एक्स ए मिलेगा। ओके, ये बात हो गई। एंड देखिए वारफेरिन, इसका याद कर लेना कि विटामिन के एंटागोनिस्ट है। हमने विटामिन के अगेंस्ट कोई ड्रग दी है, तो कॉमन सी बात है भाई, हम इसके एंटीडोट में क्या देंगे, हम इसके एंटीडोट में विटामिन के देंगे। देखिए याद करने का कुछ नहीं है भाई, बस ओनली सिंगल लाइन से आप आंसर क्लिक कर सकते हो। देखिए इसी के साथ देखिए मैंने UPSC CMS 2025 इसका क्वेश्चन भी कवर अप कर दिया। मतलब कि किसी पेशेंट में क्या हो गई, डेबिगेट्रोन इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, तो इसकी एंटीडोट क्या होती है, आंसर क्या जाएगा, इदारोसिजुमाब। ओके, ये बात हो गई। अब हम आते हैं पेरेंट्रल पर। देखिए ये ग्रीन वाला पूरा का पूरा क्या है, देखिए पेरेंट्रल, यहाँ लिखा है पेरेंट्रल। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम इनको या तो सबक्यूटेनियस लगाएंगे या फिर इंट्रावीनस लगाएंगे। ओके, ये बात हो गई। तो देखिए सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर पर। देखिए कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर ओरल में भी है, पेरेंट्रल में भी है, दोनों में है। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो पेरेंट्रल होते हैं, उनके सफिक्स में क्या आता है, रूडिन आता है। देखिए रूडिन। ओके, और एर्गेट्रोबेन, देखिए ये वाला एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, ये वाला आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, इसमें जो भी ड्रग्स आती है उसमें क्या आता है, उसमें सफिक्स में रूडिन आता है। ओके, और आपको एक्स्ट्रा में रिमेंबर क्या करना है, ये वाला एर्गेट्रोबेन, ये भी क्या होता है, ये भी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होता है। और स्पेशल बात क्या है कि इन सब की कोई भी एंटीडोट नहीं होती। ओके, ध्यान रखना, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो कि क्या होते हैं, पेरेंट्रल होते हैं, जिनके सफिक्स में रूडिन आता है, उनकी कोई भी एंटीडोट अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, ये बात हो गई। सेकंड में देखिए ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों हैं हिपेरिन। अरे भाई मैंने आपको बताया ना, देखिए ना, इंडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो देखिए जो हिपेरिन्स होते हैं ना, मतलब कि हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन एंड अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ओके, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑल 3 आर हिपेरिन, और इनकी ड्रग क्लास क्या होती है, सेम ड्रग क्लास होती है, मतलब कि इंडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। अरे भाई यहाँ बात की ना, ये देखो यहाँ पे बात की ना कि देखिए ना, पेरेंटल में क्या होती है, एक तो होती है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, एक होती है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। अब देखिए इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, इसमें क्या आते हैं, देखिए यहाँ लिख रखा है हिपेरिन्स आते हैं। ओके, हिपेरिन्स भी कौन से होंगे, हिपेरिन टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन, एक होता है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, एक होता है अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ओके, ये 3 टाइप के हिपेरिन होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वाले 2 हिपेरिन है ना, इनकी एंटीडोट क्या होती है, इन दोनों के लिए हम सेम एंटीडोट देते हैं, उसका नाम क्या है, प्रोटअमीन सल्फेट। और देखिए जो अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट होता है, इसकी कोई भी एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। तो देखिए नीचे वही लिख रखा है, नीचे आते हैं, ये देखिए कि जो हाई लो, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ पहले, कि जो हाई मोलिकुलर वेट हिपेरिन है, इन्हीं का अनदर नेम क्या है, अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन। देखिए इनकी एंटीडोट क्या होती है, प्रोटअमीन सल्फेट। उसी के साथ देखिए लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, इसकी भी एंटीडोट क्या होती है, प्रोटअमीन सल्फेट। एंड जो अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है, इसके अंदर क्या आते हैं, पेरिनुक्स।
मतलब कि अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, इनके सफिक्स में क्या आएगा, पेरिनक्स आएगा। मतलब कि इसमें जो भी ड्रग्स आएगी उनके उसके सफिक्स में क्या आएगा, पेरिनक्स आएगा। देखिए जो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन होते हैं इनमें जो भी ड्रग्स आती है उनके सफिक्स में क्या आता है, पेरिन आता है। ओके, इनोक्सापेरिन। ओके, तो ओवरऑल पेरिन पेरिन वर्ड आपको कहाँ मिलेगा, लो मोलिकुलर वेट वाले लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन के सफिक्स में। तो ओवरऑल इनकी एंटीडोट क्या होती है, प्रोटामीन सल्फेट एंड अल्ट्रा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, इसकी कोई भी एंटीडोट नहीं होती। सीधी बात यूँ है कि इन दोनों की एंटीडोट सेम होती है, प्रोटामीन सल्फेट प्रोटामीन सल्फेट। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे एंटीकोगुलेंट और उनके एंटीडोट की पूरी बात कर ली, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर यूपीएससी CMS 2025 इसके बोथ क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पर कवर अप करा दिया।